हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं जी आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुहर्रम और रजब की स्पेशल डिश मीठी टिक्कियाँ, जो कि 1 kg मैदे की परफेक्ट रेसिपी है। इंतहाई आसान स्टाइल में मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ सिखाऊंगी। क्रंची और परफेक्ट टिक्कियाँ बनेंगी और 1 किलो मैदे के साथ काफ़ी सारी टिक्कियाँ हम बनाएंगे। Get ready to savor the irresistible crunch of freshly fried homemade टिक्की। कुछ लोगों की टिक्कियाँ टूट जाती हैं या फट जाती हैं फ्राई करते हुए, बट जिस तरह से मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, स्टेप्स को फॉलो करें, आपकी टिक्कियाँ बहुत क्रंची और परफेक्ट बनेंगी। इन टिक्कियों को ज़्यादातर रजब की न्याज के साथ मंसूब किया जाता है, बट मैं इन्हें अक्सर बनाती हूँ बिकॉज दीज आर सो परफेक्ट फॉर आफ्टरनून टी और आ कोजी इवनिंग स्नैक। चलें फिर सीखते हैं 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी। वीडियो स्किप किए बगैर तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा लिया, उसमें 1 कप सूजी में ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट तिल 1/4 कप। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कोकोनट पाउडर, ये भी 1/4 कप है। तिल और कोकोनट पाउडर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डालूंगी आधा किलो चीनी, जिसको कि मैंने पीस लिया था। तकरीबन 3 कप के बराबर ये बनेगी। मैंने चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। इस तरह हमें डो गूंदने में आसानी होगी। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी, 1/2 कप इसमें हम घी ऐड करेंगे। आपने तमाम मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है। अब घी डाल के हम करेंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स। आपने मिक्सिंग के प्रोसीजर को भी गौर से देखना है। तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले हम घी को करेंगे अच्छी तरह से मैदे में मिक्स, किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से। उसके बाद हम हाथों की मदद से कंबाइन करेंगे तमाम अज्जा को इकट्ठे। आपने ये गौर करना है कि हम मुट्ठी बनाएं तो वो एक जगह पे ठहर जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह जैसे मैं हाथों में लेके मैदे को अच्छी तरह से रब कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से घी को तमाम मैदे और अज्जा के साथ कंबाइन करना है। ये देखें, अब मैं हाथ में सारा मैदा पकड़ती हूँ तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। बस आपने यहाँ तक इसकी मिक्सिंग करनी है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। तो चलिए अब हम गूंदते हैं अपनी डो को हम गूंदेंगे दूध के साथ। मैंने दूध 2 कप के करीब दूध लेके उसको बॉईल कर लिया। ये फुल क्रीम दूध है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाएंगे और डो को इकट्ठा करते जाएंगे। पहले आपको ये थोड़ी सी स्टिकी लगेगी, बट जैसे जैसे हम इसको कंबाइन करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। आप 1 किलो मैदे के साथ 45 to 50 टिक्कियाँ बना सकते हैं। बहुत ही इकनॉमिकल होती हैं ये। इन टिक्कियों को बनाना इंतहाई आसान है। जस्ट आपको मेजरमेंट्स का और स्टेप्स का ख्याल रखना है। आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। कुछ लोगों की टिक्कियाँ टूट जाती हैं या खुल जाती हैं, वो डो की नीडिंग अच्छे से नहीं करते। मैंने तमाम अज्जा को दूध डाल के कंबाइन कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसकी नीडिंग करूँगी। आप देखें, ये डो थोड़ी सी हार्ड ही होनी चाहिए। जिस तरह की आप देख रहे हैं मेरी डो है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना। अगर आप इसको पतला रखेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत नरम बनेगी और आपकी टिक्कियाँ घी में जाके खुल भी सकती हैं। देखें, अब मेरे हाथों पे बिल्कुल ये डो स्टिक नहीं कर रही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। आपने अपनी डो को 5 से 7 मिनट तक इसी तरह गूंदना है जिस तरह के मैं गूंद रही हूँ। अगर आप अच्छी तरह से नीटिंग करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी, ना टूटेंगी ना फटेंगी। मुझे डो को गूंदते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मेरी डो बिल्कुल रेडी है। आप देख लें, आपकी डो इस तरह हार्ड होनी चाहिए। इसमें हमने सूजी ऐड की है, सो ये थोड़ी सी मज़ीद फूलेगी और हार्ड होगी। अब हम इसको रेस्ट के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटा तक कवर करके एक साइड पर रख देंगे ताकि सूजी अपनी जगह ले ले। ये देखें, मेरा 2 कप में से तकरीबन इतना सा दूध बचा है। चलें अब हम अपनी टिक्कियों को शेप देते हैं। आधा पौना घंटा रेस्ट के बाद अब मैं उस डो में से एक पोर्शन पेड़े की तरह निकाल कर अपनी टिक्कियों को दे दूंगी शेप। बेलन की मदद से आप इस डो को बेलेंगे रोटी की तरह। ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी हमने टिक्कियाँ रखनी हैं। ज़्यादा पतली रखेंगे तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी और अगर हम मोटी टिक्कियाँ बेलेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगी। सो हमें इसको नॉर्मल सा बेलना है ताकि हमारी टिक्कियाँ क्रंची भी बने और ज़्यादा हार्ड भी ना हो।
मैंने यहाँ अपनी डो को मुनासिब सा मोटा, ये देखें आपने बस इसी साइज़ का बेलना है, रोटी की तरह बेल लिया। अब मैं अपनी टिक्कियों को शेप दूंगी कटर के साथ। आप किसी भी ग्लास या मोल्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ अपनी टिक्कियों को शेप दे दें, जैसे कि मैं दे रही हूँ। सारी टिक्कियों को आप शेप देंगे। आई हैव परफेक्टेड दिस रेसिपी ओवर द ईयर्स एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू। क्रिस्पी, क्रंची एंड फ्लेवरफुल, दीज होममेड टिक्कियाँ आर अ सिंपल जॉय टू मेक। आप टिक्कियों की थिकनेस देख लें, आपने भी इतनी ही रखनी है मुनासिब सी। अब कर लेते हैं हम टिक्कियों को फ्राई। मैंने पैन में ऑयल डाला और उसको नॉर्मल सी हीट पर मैंने गर्म किया है। मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, आपका भी ऑयल इसी तरह होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में टिक्कियाँ जल्दी सुरख हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। कुछ देर हम टिक्कियों को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, ये खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। और हल्की सी जब ये कलर चेंज करना शुरू करें तो आप इनको पलट दें। आप इन्हें पलट कर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा करें और हल्की आंच पर इनको फ्राई होने दें। बहुत हल्के हाथ से आपने इनको उल्टाना है क्योंकि ये इस पॉइंट पर टूट भी सकती हैं। बस आपने एहतियात के साथ इन्हें फ्राई करना है। ये खुद ब खुद हल्की आंच पर गोल्डन होती जाएंगी। देखें ये मेरी टिक्कियाँ जिस तरह गोल्डन हो गई हैं, आपने यही कलर इनको देना है। फ्लेम आपने स्लो रखना है। स्लो आंच पर ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। मेरा एक बैच टिक्कियों का फ्राई होकर तैयार है। मैं बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी और डिश आउट करेंगे। देयर यू हैव अ क्रिस्पी, क्रंची, क्रम्बली मीठी टिक्कियाँ। फ्रेशली फ्राइड को एंजॉय करें। यहाँ के लेफ़्ट ओवर को स्टोर करके यूज़ करें, ये बहुत दिनों तक चलती हैं। और यकीन करें इतनी क्रंची और बिल्कुल हार्ड नहीं, आराम से टूटेंगी भी और क्रंच ऐसा कि आपको मज़ा आ जाए। These tickies are a labor of love, crafted with the finest all-purpose flour and a touch of sweetness. I hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe my channel. Happy cooking. See you in the next one. Thanks for watching. Allah Hafiz.